चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज लीडरशिप। हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था। डायरेक्ट यूनिट में यूनिट 7 के डायरेक्टिंग में हमने अपना एक मेन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज द मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लीडरशिप का है। तो आज हम लोग लीडरशिप स्टार्ट करने वाले हैं कि लीडरशिप में हम लोग उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कितने टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। मीन्स दैट कि एक कंपनी में जो मैनेजर है, जो आपके बॉस है, वो किस तरीके से जो है लीडर एज अ लीडर वर्क वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, व्हाट मे बी द फीचर्स ऑफ द लीडरशिप, क्या इफेक्ट होते हैं लीडरशिप से, हमें क्यों करनी चाहिए लीडरशिप, मीन्स हमें किसी के बॉस और ग्रुपिंग क्यों करनी चाहिए। जैसे क्लास में मॉनिटर बनाते हैं तो मॉनिटर क्या है, जैसे हमने क्लास में एक मॉनिटर को बनाया तो मॉनिटर क्या था, एक लीडर बनाया हमने पूरी क्लास का, जो पूरी क्लास को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, मीन्स दैट उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको गाइडलाइंस देगा। तो मॉनिटर बनाना क्लास में वो लीडरशिप क्रिएट करना है कि हमने एक पर्सन के अंदर एक ऐसी हमने उसके अंदर एक्टिविटी देखी या फिर हमने उसके अंदर कोई एक ऐसी स्किल देखी जिससे कि वो पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकता है। तो डेट्स वाई हमने उसको लीडर बना दिया। लीडर हर कोई पर्सन नहीं बन सकता, उसके लिए ह्यूमन पर्सन के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज का होना जरूरी है। तो वो स्पेशल क्वालिटीज क्या हैं उनको हम आगे देखेंगे, क्या फीचर्स हैं, क्या कंसेप्ट है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीडरशिप स्टाइल कैसी हो सकती है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, किस टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। आपको ये पता लग जाएगा जब मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होती हैं, आप किसी की कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो सबका जो लीडरशिप स्टाइल है, सबका जो काम कराने का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन दिस वीडियो यू विल स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इन शॉर्ट इसका मीनिंग लिखने की कोशिश की है। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। लीडरशिप क्या है, इन्फ्लुएंसिंग। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अदर पर्सन को, दूसरे पर्सन को। इन्फ्लुएंस करना मीन्स दैट उसको हम इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अदर्स जो पर्टिकुलर पर्सन हमारे अंडर में है। जैसे मॉनिटर हमने क्लास का बनाया तो मॉनिटर के अंडर में सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मॉनिटर क्या करेगा, सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। उसके अंदर इतनी पावर, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपनी बातों से दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर जाए। सेम एज इट इज जो क्लास टीचर बनाया गया, क्लास टीचर क्या है कि वो जो टीचर है वो पर्टिकुलर क्लास का लीडर है, तो उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि उसकी बातों से, उसकी कम्युनिकेशन से जितने भी स्टूडेंट हैं उस क्लास के वो सब इन्फ्लुएंस होने चाहिए। राइट, आगे बोला है इसमें इन सच अ मैनर, एक इस तरीके के मैनर में हमें उन्हें इन्फ्लुएंस करना है टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू डू। मीन्स जो सभी एम्प्लॉयज हैं कंपनी में वो वैसे ही वर्क करने लगे जैसा कि लीडर करवाना चाहता है। टीचर को लीडर क्यों बनाया जाता है क्लास में, क्योंकि टीचर चाहता है कि स्टूडेंट शांत रहें और उसकी बात माने। टीचर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपसे वर्क कराना चाहता है। जो क्लास टीचर है वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आपसे काम कराना चाहता है। जो मॉनिटर है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको सिटिंग अरेंजमेंट आपका कराना चाहता है, इसलिए उसे लीडर बनाया गया है। मीन्स दैट हमारा जो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है वो इस मैनर में चलना चाहिए जिससे कि जो अदर पर्सन है वो वही काम कर सके जैसे कि लीडर करवाना चाहता है। अगर हम इस पर्टिकुलर जो लास्ट वाली लाइन है हमारी, यानी कि अगर हमारा ये वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, व्हाट द लीडर वांट्स टू डू, इट मीन्स दैट कि जो हमारी लीडरशिप स्टाइल है, हमारा जो काम कराने का तरीका है वो इफेक्टिव नहीं है और हम एक बहुत अच्छे लीडर नहीं हैं। इससे हमें ये पता लगता है अगर हमने जो चाहा वो काम सामने वाले पर्सन ने नहीं किया, इट मीन्स दैट कि उस पर्सन की गलती नहीं है, गलती किसकी होगी, उस लीडर की गलती है। लीडर को काम करवाना नहीं आया ऐसा माना जाता है। इसलिए तो क्या होता है, कंपनी में जब मैनेजर्स बनाए जाते हैं तो मैनेजर्स के अंदर सबऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। जब सबऑर्डिनेट कोई भी सबऑर्डिनेट अगर किसी काम को नहीं कर पाता है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कुछ नहीं कहा जाता, उसके जो सीनियर हैं, बॉस हैं, उनको कहा जाता है कि आपसे काम नहीं कराया गया, हम आपको सैलरी किस बात की दे रहे हैं, आपसे टारगेट पूरा अभी तक नहीं हुआ। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल एम्प्लॉय को भी तो बुलाकर कहा जा सकता था कि आपने ये वर्क क्यों नहीं किया, नहीं,
लेकिन जनरल मैनेजर फिर भी किसको कॉल करता है? जनरल मैनेजर कॉल करता है डिपार्टमेंटल मैनेजर को, क्योंकि डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी काम कराने की। इट मीन्स दैट काम नहीं हुआ कि आप अच्छे लीडर नहीं है, एम्प्लॉय की गलती नहीं है वहां पर। बेटा स्टूडेंट्स बीच में अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं, चलिए। तो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर एम्प्लॉयज वर्क नहीं कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय की वहां पे गलती होती है, उसका जो फॉल्ट होता है, वो वहां पे केवल और केवल 40 या 30% फॉल्ट माना जाता है। बाकी जो 70% फॉल्ट है वो उस मैनेजर का माना जाता है जिसके अंडर में वो एम्प्लॉय काम कर रहा था, बिकॉज ऑफ उस मैनेजर को काम करवाना नहीं आया। अगर इस तरीके से एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा था तो दूसरा तरीका उसे यूज करना था मोटिवेशन का। मोटिवेशन का तरीका किस एम्प्लॉय पर किस तरीके से यूज करना है वो भी बाद में आता है। पहले हमारे अंदर लीडरशिप की क्या आनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। ये है लीडरशिप का कॉन्सेप्ट छोटा सा। इसको हम फीचर्स में देखते हैं। अब यहाँ पर फीचर में इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, 5 पॉइंट्स हैं। वी हैव द 5 पॉइंट, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी इसमें डेफिनेशन में बताया, मीनिंग में, लीडरशिप कैसा प्रोसेस है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है जिसमें हम अदर पर्सन को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम अपने से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो हमसे क्या होना चाहिए? इफेक्टेड होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने कोई बात कही और जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत उस बात को माने कि मैम ने ये बात कही, आज हमें ये काम करना ही करना है, राइट। तो वो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। अगर स्टूडेंट्स जो उस बात को नहीं मानते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक ग्रुप ऐसा है क्लास में जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो उस केस में अब हमें दूसरा तरीका, मेथड यूज करना उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कि उन्हें अपनी बात कैसे समझानी है, क्योंकि सबको इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला जो बेटा कंसेप्ट है वो सभी पर अप्लाई होता है। देखिए सब जगह पर ऐसा नहीं है क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि एक ही मेथड से सभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है ये। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी माइंड उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत एवरेज कैटेगरी के होते हैं, कुछ का माइंड थोड़ा वीक होता है, बहुत देरी से समझते हैं या डिफरेंट तरीके से समझते हैं। सेम एज इट इज एम्प्लॉयज के साथ भी होता है कंपनी में। विद इन अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उन 50 एम्प्लॉयज को एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए मैनेजर के अंदर, लीडर के अंदर इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, अपनी बातों से उनको इफेक्ट कर पाए, और इस तरीके से उसे कम्युनिकेशन करनी है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन इफेक्टेड हो। अगर कोई पार्ट ऐसा रह गया, जैसे 2, 3, 4 एम्प्लॉयज ऐसे रह गए हैं जो उससे इफेक्ट नहीं हुए हैं, तो उन्हें दूसरे तरीके से वो मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या है कि जो लीडरशिप को कहा गया है ऑल ओवर द, इसको एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस कहा गया है कि हम सामने वाले से जो काम करवाना चाहते हैं वो उस काम को कर दे, कैसे भी हमें उस काम को करवाना है। नेक्स्ट जो है इसमें फीचर दिया गया है, दैट इज अ बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। ये क्या है? लीडरशिप को कहा गया है कि लीडरशिप एक बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो अंदर के हमारे जो एम्प्लॉयज हमारे अंडर में वर्क करते हैं, उन सब का हम बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम उनका बिहेवियर ही तो चेंज करना चाह रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय है, सपोज करो हम बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने जो वर्कर्स हैं उनको कुछ काम दिया करने के लिए कि आपको ये टारगेट अपना इस डेट तक कंप्लीट करना है, राइट। तो अब क्या है यहाँ पर, अगर कोई वर्कर अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता है, सोचिए मैंने अपना क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, ये वाला टारगेट इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो एम्प्लॉयज मेरे इस बात से अफेक्ट हुए होंगे, और मैंने साथ में क्या रख दिया, मोटिवेशन के लिए ये भी रख दिया, जिनका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उनको हम उनके नाम पे इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस पॉलिसी हम उनके नाम पे लेंगे, और उनके नाम पे 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाएगी। जो इस साल ये वाला टारगेट पूरा करके देखेंगे, हमने जो टारगेट रखा है बहुत ही हार्ड रखा है, उसके लिए एम्प्लॉयज को जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इवन उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है मे बी। इन दैट केस जिन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होगी, जो मेरे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से इन्फ्लुएंस हुए होंगे, उनके बिहेवियर में तुरंत चेंज आएगा। दे विल चेंज देयर बिहेवियर डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ उन्हें अपने वर्क काम करने के तरीके में, उन्हें मूवमेंट में क्या करने पड़ेंगे,
चेंजेस करने पड़ेंगे बहुत सारे। सो डेट्स वाई जो चेंज चाहते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं, जिन्हें वर्क कंप्लीट करना है, जो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स क्या होंगे, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा और वो चेंज दिखेगा मैनेजर को कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका बदल गया है, आप ये अलग तरीके से काम करते हैं तो टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। जो नहीं करेंगे टारगेट कंप्लीट या जिनमें कोई चेंज नहीं आया है, इट मीन्स दैट वो हमारी बातों से इफेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसमें क्या है, ये वाली मेन चीज है। क्या बोला गया है, लीडरशिप क्या है, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस है। जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमसे इन्फ्लुएंस हुए हैं उनके बिहेवियर में चेंज 101% आएगा। जो हमसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए उनके बिहेवियर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। केस स्टडी में भी हम यहीं से आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। यहाँ पे एक बात की है कि जो लीडर और फॉलोअर्स हैं, किस किस की बात की है, ऐसे समझ सकते हैं कि मैनेजर्स हैं आपके, मीन्स ये बॉस हो गया और ये उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं जो उसे फॉलो करते हैं। तो लीडर और फॉलोअर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल मीन्स दोनों का एक दूसरे से, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि एम्प्लॉयज को ही उनकी बात माननी है। जो फॉलोअर्स हैं केवल उनको ही लीडर की बात माननी है। लीडर को भी समझना चाहिए कि फॉलोअर्स क्या चाहते हैं, मेरे फॉलोअर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड है, किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। उसको अपने जो इतने भी फॉलोअर्स उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं उनको डीपली अच्छे से समझना चाहिए। जब तक वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तब तक वो उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, इवन आप उनसे काम ही नहीं करा सकते। इसीलिए ये कैसा रिलेशनशिप होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है जो दोनों तरफ से वर्क करता है। एक तरफ से काम करने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, हम यहाँ से पढ़ाते रहे वन साइड, एक साइड से पढ़ाने से पढ़ाई नहीं होगी, आपको भी पढ़नी पड़ेगी, दोनों तरफ से काम होगा तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, केवल वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से काम होना चाहिए। लीडर एंड फॉलोअर्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इंटरपर्सनल। इसके बाद देखते हैं अचीव कॉमन गोल। यहाँ पर क्या है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप के अंदर एक मेन फीचर और दिया गया है। जो लीडरशिप बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, सपोज करो हमने कुछ लीडर्स बनाए, फॉलोअर्स बनाए, ये हमने डिपार्टमेंट यहाँ पे सेटअप किया है। ये आपका प्रोडक्शन मैनेजर है और ये इसके अंदर में इतने सारे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। he is a leader and other are the followers। ये सब इसके फॉलोअर्स हैं, इसके अंडर में वर्क करते हैं। यहाँ पर क्या है, इन सबको क्यों बनाया है कि ये केवल अपनी अपनी सैलरी लेकर घर जाएं, ये अपनी सैलरी लें, ये अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करें, नहीं। इन दोनों का ही क्या है, एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसको इन दोनों को मिलकर क्या करना है, पूरा करना है। प्रोडक्शन मैनेजर को वर्क कराना है किनसे, एम्प्लॉय से। एम्प्लॉयज को वर्क करके देना है पूरा कंप्लीट किसको, प्रोडक्शन मैनेजर को। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग दोनों की इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि दोनों अपनी पर्सनल जितने भी हमारी कह सकते हैं हम लोग, हमारे बीच के क्राइसिस हैं उन सबको हम लोग कम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम खत्म करके क्या करें, एक दूसरे के लिए वर्क करें। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर को एक गोल अचीव करके ऊपर देना है जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर को पूरी कंपनी के बारे में सोचना है। सो दैट्स व्हाई ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका कॉमन गोल अचीव नहीं हो जाता। तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल गोल को अचीव करने की कोशिश नहीं करते। तो इंडिविजुअल गोल की कहीं पे बात की जाए तो वहाँ लीडरशिप नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा लीडरशिप, जहाँ पर कॉमन गोल को अचीव करने की बात हो रही हो। मीन्स कि एम्प्लॉयज, फॉलोअर्स और द लीडर दोनों मिलकर किसी गोल को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पे लीडरशिप आपकी सक्सेस है। कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाया आपका तो लीडरशिप सक्सेस नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, इट इज अ लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि रेगुलर चलता रहता है, ये कभी भी फिनिश नहीं होता। लीडरशिप एक कैसा प्रोसेस है,
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या करें, हमने नए एम्प्लॉयज अपॉइंट हुए हैं तो अभी नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करा, उनको इंस्ट्रक्शंस थी, उनको गाइडलाइंस ही काम करते रहो अपनी मर्जी से, और अब 1 महीने बाद आके चेक कर रहे हैं काम हुआ या नहीं हुआ। नॉट डन। ये वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जनरल मैनेजर ने जो है काम दे दिया प्रोडक्शन मैनेजर को, ये आपको टारगेट कंप्लीट करना है, वो पूरे महीने बाद 1 साल बाद आके पूछ रहे हैं लाओ पूरे साल का काम, इट विल नॉट वर्क। ये कम वर्क नहीं करेगा। तो जो लीडरशिप है वो कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, रेगुलर वर्क करना चाहिए ये। इसके बाद जब हमारे 5 स्टेप बेटा कंप्लीट हो जाते हैं, एक इससे छोटा सा कंसेप्ट और दिया है मैनेजरशिप और लीडरशिप का। चलो, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं बेटा, छोटे छोटे से हैं, बहुत माइनर से। मैं बस इन दोनों के बीच में आपको एक हेल्दी डिस्कशन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहती हूँ कि एक मैनेजर में एक लीडर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैनेजर जो है आपके, सबसे पहली बात जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मैनेजर किसी कंपनी मैनेजर पोस्ट पर वर्किंग पर्सन होंगे, जस्ट लाइक आपके जो मैनेजर पोस्ट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मैनेजर्स कैन बी कॉल्ड टू द लीडर। किसी भी मैनेजर को लीडर कहा जा सकता है। सही बात, इसको लिख लीजिए लाइन को। इट कैन बी कॉल्ड लीडर। मैनेजर को लीडर कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ मैनेजर के अंदर कुछ एम्प्लॉयज होंगे और वो क्या कर रहा होगा, उनको कंट्रोल कर रहा होगा, उनको इंस्ट्रक्शंस, उनको डायरेक्टिंग दे रहा होगा, उनको मोटिवेट कर रहा होगा। तो इट कैन बी अ लीडर, वो लीडर हो सकता है। इसके बाद आगे एक और डिफरेंस यहाँ पर हम देखेंगे छोटा सा। यहाँ पर लीडर की बात है। सोचिए, लीडर तो कोई भी हो सकता है। लीडर तो क्लास का लीडर हो गया, जैसे क्लास का हमने मॉनिटर बनाया तो वो स्टूडेंट जो मॉनिटर है वो एक लीडर है। वर्कर्स की बात करते हैं तो वर्कर्स वाले क्या करते हैं, सभी जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो सब अपनी यूनियन बना लेते हैं। यूनियन में अपना एक एक लीडर चुन लेते हैं कि हमारी तरफ से जाएगा मैनेजर से बात करने के लिए, कि हमारा लीडर है हमारे वर्कर्स का, हमारा यूनियन लीडर। तो लीडर कैन नॉट बी अ मैनेजर। लीडर को हम मैनेजर की जो एक डेफिनेशन है उसको नहीं दे सकते। लीडर कैन नॉट बी अ मैनेजर। सही। अब बात आती है अच्छी लीडरशिप की। किसकी बात आती है? अच्छी लीडरशिप। बात करते हैं गुड लीडरशिप। सही। तो ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। गुड लीडरशिप में बात करते हैं कि क्या एक जो बहुत अच्छा लीडर है वो एक मैनेजर बन सकता है? लीडर तो मैनेजर बन ही नहीं सकता। लेकिन क्या जो आपका मैनेजर है, यानी कि बहुत अच्छा मैनेजर, क्या सभी मैनेजर अच्छे लीडर होते हैं? नहीं हो सकते। ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स आर नॉट द गुड लीडर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन और ऐड करेंगे, ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स आर नॉट अ गुड लीडर। इसे बेटा ऐड कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, लाइन मैंने बोली है, ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स आर नॉट अ गुड लीडर। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा अपने पास। ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने इसलिए यहाँ पर बताया है बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ऑफ ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और दिए गए हैं कुछ। लीडरशिप के 3 टाइप्स हैं बेटा।
फर्स्ट वन इज, कल हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, सेकेंड वन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और थर्ड वन इज लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल। ये 3 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल हैं जिन्हें कोई भी मैनेजर क्या कर सकता है, आगे फॉलो करता है, उनको यूज करता है अपने बिहेवियर में। ये ऐसा नहीं है कि हम जब मैनेजर बन जाते हैं तो हम स्पेशली हम इसमें से हमें कोई सी लीडरशिप स्टाइल यूज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं पर लिखा हुआ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ये किसी भी ह्यूमन पर्सन के नेचर में होता है। किसमें होता है बेटा? नेचर में होता है किसी भी ह्यूमन पर्सन के। तो जो ह्यूमन पर्सन का नेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी का नेचर ऐसा है कि सिर्फ मैं ही बोलता हूँ तो वो अपने हिसाब से लीडरशिप स्टाइल यूज करता है। किसी का तरीका ऐसा होता है कि जब वो कोई मीटिंग लेता है तो सबको अपने साथ इन्वॉल्व करके, एक साथ कम्युनिकेशन करके देन आफ्टर डेट वो मीटिंग लेता है। तो सबका अलग अलग तरीका हो सकता है काम कराने का। ये हमारे बिहेवियर पे, हमारे नेचर पे डिपेंड करता है कौन सी लीडरशिप स्टाइल कौन से लेवल के लिए ज्यादा बेस्ट है, कब हमें कौन सी यूज करनी चाहिए। तो उसको हम यहाँ पर इन द नेक्स्ट क्लास हम कल उसको देखेंगे। तो कल भी आप सब जुड़े रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।